गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रसायन बाय कमलकांत सर में। और जो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जो आज हम कवर करेंगे वो लेक्चर में वो होगी शार्पलेस एसिमेट्रिक अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस में से एक है। शार्पलेस एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने ऐसी 4 रिएक्शन दी हैं, 4 नेम रिएक्शन है उनकी। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, ये एक साइंटिस्ट हैं कार्ल बेरी शार्पलेस, उन्होंने दी थी 1996 में। ये जो रिएक्शन है, मैं आपको इसके नाम का एक एक वर्ड यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहला शार्पलेस एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका पूरा नाम कार्ल बेरी शार्पलेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस दी है इन्होंने केमिस्ट्री को, और इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने लगभग 4 नेम रिएक्शन दी हैं अपने ही नाम पे, और जिसमें से एक है शार्पलेस एसिमेट्रिक अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन, सेकंड है शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन, और थर्ड वन शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। फोर्थ ये जो है शार्पलेस ओलिफिनेशन। तो ऐसी 4 नेम रिएक्शन है उन्हीं के नाम पे। तो सबसे पहला जो आपको समझने वाली बात है कि शार्पलेस एक बहुत ही अपनी सदी के बहुत ही एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दी। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात का जो फैसला है वो करता है ये सेकंड वर्ड एसिमेट्रिक। अब आप बोलोगे सर रिएक्शन तो बहुत सारी है, अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन भी है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन भी है, ओलिफिनेशन भी है, इपॉक्सीडेशन ये है, तो शार्पलेस जी को ऐसी क्या दिक्कत थी कि उन्होंने ये फिर से ला के रख दी। तो भाई दिक्कत सबसे बड़ी जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, जब कोई भी रिएक्शन, जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या जिसमें P1 या P2 2 प्रोडक्ट जब बनते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये होते हैं 50% और 50%। मतलब ये एक रेशमिक मिक्सर फॉर्म करते हैं। जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन मोर देन 50% किसी एनेंटियोमर का नहीं देती है। तो यहां पे एसिमेट्रिक का मतलब है कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो अनइक्वल अमाउंट में हो, अनइक्वल अमाउंट में। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट से क्या मतलब है कि अगर रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक डी शो कर रहा है, एक एल, ये लाइट की रोटेशन है, तो जो इनकी जो यील्ड है या जो इनकी जो परसेंटेज है फॉर्मेशन, वो एक की मोर देन 50% होगी और एक की लेस देन 50% होगी। ठीक है, मतलब एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने लायक, कि जो यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो जो होंगे वो अनइक्वल अमाउंट में होंगे। मतलब एक प्रोडक्ट मेजर होगा, दूसरा प्रोडक्ट माइनर होगा। ठीक है, 2 तो आपको समझ आ गए होंगे इन दोनों का मतलब। तो अब जो तीसरी टर्म है, ये जो रिएक्शन शो कर रहा है, जो तीसरी टर्म अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एडिशन। ये रिएक्शन क्या है, जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एडिशन है। ठीक है, अब देखो
मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई नेम रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसके सबस्ट्रेट पे ध्यान देना है, फिर रिएजेंट पे और फिर प्रोडक्ट पे। अब देखना आप, इसमें जो सबस्ट्रेट है वो होगा एल्कीन, जो रिएजेंट होंगे वो मैं आपको रिएक्शन के साथ बताऊंगा। इसमें रिएजेंट जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एडिशन। तो अब बिना किसी देरी के हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिससे पहले मैं इसको थ्योरी के 2-3 पॉइंट बता देता हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट, ये जो रिएक्शन है वो ओस्मियम मीडिएटेड एडिशन रिएक्शन है। क्या है भाई? ओस्मियम मीडिएटेड एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडिशन किसका? एडिशन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। 2 बात समझ में आ गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो रीजन होगा सिलेक्टिविटी का, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहां से आएंगे, किस रीजन पे अटैक करेंगे, अबव साइड से अटैक करेंगे, बिलो साइड से अटैक करेंगे, वो डिसाइड कौन करेगा? रीजियो सिलेक्टिविटी डिसाइडेड बाई कायरल रीएजेंट या कायरल लिगैंड, ठीक है। जो कायरल लिगैंड होंगे उन पे डिपेंड करेगी रेजियो सिलेक्टिविटी। रेजियो सिलेक्टिविटी का मतलब सिंपल सा ये है, रीजन की सिलेक्टिविटी, रीजन सेलेक्ट करना में, ठीक है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो नाइट्रोजन के जो सोर्स होंगे, नाइट्रोजन सोर्सेज होंगे, वो होंगे एक तो ये, ठीक है। जो सेकंड वाला होगा वो होगा हमारा, वो होगा TMS और ये, और जो C वाला होगा वो होगा हमारा और ऐसे ऐसे बहुत से रिएजेंट यूज होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे रिएजेंट ऐसे यूज होंगे इसमें। ये होंगे नाइट्रोजन के सोर्स। यहां पे मैंने बोला ना नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो ये नाइट्रोजन के सोर्स हैं, ठीक है। तो ये तो थी थ्योरी। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूं भाई। इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। सबसे पहले या तो OSO4 यूज होता है या फिर K2OS2O2OH4 यूज होता है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। सेकंड, नाइट्रोजन का सोर्स होगा कोई, ठीक है। और जो थर्ड वन जो है वो इसके सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ये 3 चीजें प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होगा
वो होगा कायरल लिगेंड। ठीक है, ये 4 इसके रिएजेंट होंगे। मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा तब बताऊंगा, और उससे पहले मैं आपको कायरल लिगेंड और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा हमारा, इसको विदाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं हम, NCl और X मान लिया हमने, जो अदर जो उसके नाइट्रोजन सोर्स का जो पार्ट था ना दूसरी साइड वाला, उसको मान लिया हमने X। ठीक है, तो ये ऐसे होगी, ये है रिएक्शन। अब इसमें जो कायरल रिएजेंट जो यूज होंगे वो जनरली जो यूज होता है एक तो ये, और एक ये जनरली दो जो रिएजेंट यूज होते हैं इसमें। अब मैं आपको बता देता हूं, जो आगे हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हम ये भी रिएजेंट यूज करेंगे, जो डाई हाइड्रोक्सिलेशन और जो हमारी इपोक्सीडेशन रिएक्शन उसमें हम ये भी यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो शार्पलेस जी ने जो यूज किए वो यही दोनों, जो मेरे को जो 2-3 रिसर्च पेपर में एग्जांपल मिले हैं उन्होंने इन्हीं दोनों का यूज किया है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का यूज, ये कायरल रिएजेंट है और यह कायरल लिगेंड है। इनकी जो नोटेशन हम L स्टार का मतलब ये कायरल है। ठीक है, तो इनकी आप जो स्ट्रक्चर है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं, बहुत बड़ी जो इसकी स्ट्रक्चर होगी, हमारे कुछ काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है, हमारे काम की है ये डिसाइड करता है रीजियोसेलेक्टिविटी। अब देखो इसमें आप एक बात याद रखना, अगर DHQDPHAL अगर ये रिएजेंट है तो ये हमेशा जो है एडिशन करवाता है अप साइड से। ठीक है, और अगर AQN है तो ये जो ऐड करवाता है वो करवाता है डाउन साइड से। बस आपको यही बात याद रखनी है इसमें कि PHAL कहां से ऐड करवाएगा, अप या अबव साइड से, और जो AQN कहां से ऐड करवाएगा, डाउन साइड से। इसको डाइहाइड्रोक्सिलेशन या इपोक्सीडेशन से बिल्कुल कंपेयर मत करना आप। ये मैं इसीलिए आपको अलग पढ़ा रहा हूँ, डाइहाइड्रोक्सिलेशन इसके साथ इसीलिए नहीं पढ़ा रहा, अलग से पढ़ा रहा हूँ उसमें, क्योंकि हम वो जो मैंने अभी रिएजेंट लिखा था ना DHQ वाला, वो वाला यूज होता है, और उसके बीच में दोनों सेम होते हैं PHAL उसमें, और उन दोनों के जो रीजन की जो सिलेक्टिविटी होती है वो दोनों डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना, मेरे को 2 या 3 एग्जांपल जो मिले हैं जो रिसर्च पेपर से, बुक से, उनमें सिर्फ यही यूज किए गए हैं। तो आप ध्यान रखना कि ऐसे ही आपको याद रखना है कि PHAL वाला अप साइड से, AQN वाला डाउन साइड से। चलो हम अब इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं भाई जल्दी से। और जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होगा OSO4 प्लस में X हमने उसको मान लिया, और Na प्लस था उसको हमने मान लिया नेगेटिव, क्योंकि वो इसका काउंटर आयन है। ठीक है, तो अब ये क्या देता है, ये जो है ये देता है हमारा NX। ये इन दोनों के रिएक्शन होके ये देता है। अब देखो यहां पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है कायरल लिगेंड का एडिशन। ठीक है, जब इसमें कायरल लिगेंड ऐड होगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। और अब जो थर्ड जो हमारी है, अब देखना, अब आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें और
डाइहाइड्रोक्सिलेशन में भी, इन दोनों में मैकेनिज्म लगभग सेम सा है। और इसमें 3+2 एडिशन देखने को मिलेगा आपको, 3+2 एडिशन देखने को मिलेगा। और 3+2 एडिशन में मैं आपको बता दूंगा, 3+2 ये एटम्स पे डिसाइड होता है, 1 2 3, और अब ऐड होगी एल्कीन हमारी, ठीक है। अब एल्कीन का एडिशन होगा। अब मैं आपको 3+2 समझा देता हूं। मान लो यहां OS है और यहां पे O है और यहां पे नाइट्रोजन मान लेते हैं, ठीक है। और अगर इसका एडिशन होगा डबल बॉन्ड के साथ, तो इसका यहां पे ये यहां और ये यहां, ठीक है। तो इस तरह से एडिशन होगा इसका, इस तरह से एडिशन होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पे नाइट्रोजन होगा। तो इस प्रकार से एडिशन होगा। तो मैं आपको वही स्टेप करके दिखा रहा हूं यहां पे। वन टू थ्री ऐसे, और ये यहाँ पे इनका जो है ये ट्रांस में है ना, तो R डैश कर लो इसको, R डैश, ठीक है। ये ऐसे ऐड हो जाएंगे N और X, ठीक है। ये ऐसे एडिशन हो जाएगा इनका। तो अब जो है इसका जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होना है, वो नेक्स्ट स्टेप होना है इसमें फिर से जो हमारे नाइट्रोजन सोर्स का ऐड होगा और लिगेंड क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। नाइट्रोजन सोर्स ऐड होगा और लिगेंड क्या होगा, बाहर होगा। तो इसमें हमारा फिर से क्या बन जाएगा, देखिए आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मैं आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ बता रहा हूं ये, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब देखो लिगेंड भी है, सॉरी। तो अब देखो, अब इसके बाद का जो स्टेप है वो है सिंपल हाइड्रोलिसिस होगी इसमें, ठीक है। सिंपल हाइड्रोलिसिस होगी। ओ सॉरी, जो लिगेंड को रिप्लेस किया ना इसने, तो अभी एक तो ऑक्सीजन तो बचा हुआ है ना, 2 ऑक्सीजन, हाँ। तो लिगेंड को रिप्लेस किया। तो अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो होगी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। और हाइड्रोलिसिस में आपको पता ही है H2O का एडिशन होगा इसमें। और H2O का एडिशन किस प्रकार से होगा, अब देखिए ये जो बॉन्ड है इधर की साइड टूटेगी, तो ये जब बॉन्ड यहां से अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पे वाटर अपना वो करेगा, ठीक है। यहां पे वाटर अटैक करेगा और यहां पे जब अटैक करेगा तो ये यहां पे और ये बॉन्ड यहां पे, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से जब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन को ले लेगा। और जो रिमूवल होगा वो किसका होगा, और रिमूवल होगा, जो एडिशन होता है इनका सिस एडिशन होता है, ठीक है। जो इनका सिस एडिशन होता है, तो सिस एडिशन में क्या आ गया, एक साइड OH आ गया और एक साइड E। तो ये आपकी जो रिएक्शन है ये है शार्पलेस एसिमेट्रिक अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है इसमें, ये इसका मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन मैकेनिज्म बहुत ही इजी है। तो अब हम इसके जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर लेते हैं।
ये जो शार्पलेस अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन जो है और शार्पलेस जो ओलिफिनेशन है, ये दोनों बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो पूछा जाता है ना, बहुत कम पूछे जाते हैं ये। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, या तो इपोक्सीडेशन पूछा जाता है या फिर डाइहाइड्रोक्सिलेशन पूछा जाता है। लेकिन अब जो है ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, वो तो हमेशा से पूछी जा रही है। हो सकता है अब की बार ये पूछ ले। अमीनो हाइड्रोक्सिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो इसका जो एग्जाम्पल है अब वो डिस्कस कर लेते हैं हम। और जो एग्जाम्पल है इसका, हमारा सबस्ट्रेट मिल गया हमें और हमारा नाइट्रोजन सोर्स मिल गया हमें, और अब रिएजेंट इसके बस आपको डराने के लिए लग रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। आपको बस किस पे ध्यान देना है, सिर्फ कायरल रिएजेंट पे ध्यान देना है आपको, और किसी भी रिएजेंट पे कोई भी ध्यान नहीं देना है, याद रखो। ये सब आपको डराने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। और 63% एनेंशियोमेरिक एक्सेस, एक जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से 63% एक्स्ट्रा में है। अब देखो ये जो रिएक्शन है, अब मैंने आपको बताया था कि हमें किसका एडिशन करवाना है, एक तो OH का एडिशन और एक ये दो एडिशन करवाने हैं। X मैंने मानना है इसको, ठीक है, ये X मानना, जो मैकेनिज्म चल रहा है वो उसमें भी है X। अब देखो मैंने आपको बताया था कि रेजियो सिलेक्टिविटी, जो रेजियो सिलेक्टिविटी है कौन डिसाइड करेगा भाई, मैंने बोला था कायरल लिगैंड करेगा। और कायरल लिगैंड क्या है यहाँ पे, DHQDPHAL, और ये मैंने बताया था कहां से अटैक करेगा, अप साइड से या अबव साइड से। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें क्या होगा, एक साइड क्या होगा OH। अब मैंने बताया था कि जो एडिशन है दोनों का सिस मैनर में होता है, सिस मैनर में। तो अगर ये अबव दी साइड आया है तो जो सेकंड है वो भी अबव दी साइड आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। तो इसमें बाकी सब रिएजेंट सब कुछ सेम दिया हुआ है, बस एक चीज जो मैं आपको लिख देता हूं शॉर्ट में, बाकी सब सेम टू सेम, ये भी सब सेम है। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है सेम नहीं है, बाकी सब जो हमारा सोलवेंट है, रिएजेंट है, कायरल लिगैंड अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कायरल लिगैंड लिख देता हूं। और जो कायरल लिगैंड है यहां पे वो क्या है, ये वाला लिगैंड है। अब मैंने बताया था आपको कि मेरे को ये एग्जांपल जो मिला AQN, ये हमेशा कहां से अटैक करवाता है, बिलो दी प्लेन से अटैक करवाता है। यहां पे क्या हुआ था, अबव दी प्लेन अटैक हुआ था, क्या हुआ था, अबव या अप साइड से अटैक। और यहां का क्या है, बिलो साइड से अटैक होगा, नीचे से अटैक होगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक साइड OH और एक साइड NHX, ठीक है। अब जो थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको भी देख के अच्छा लगेगा।
बाकी सब कुछ सेम है, रिएजेंट वगैरह सब कुछ सेम है, और सिर्फ कायरल रिएजेंट लिख देता हूं मैं, और इसमें आपको पता है सिस एडिशन होता है, और ठीक है, और इसमें जो कायरल रिएजेंट जो है यही है कायरल रिएजेंट इसमें, तो सॉरी कायरल रिएजेंट नहीं, जो नाइट्रोजन सोर्स है वो यही था इसमें। और अब देखो, अब दोनों के पास चॉइस है, ये यहां भी ऐड हो सकता है, ये यहां भी ऐड हो सकता है, इसलिए आप सोच रहे होंगे सर ने दो बार क्यों लिख दिया, तो ये इसीलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप क्या सोच रहे हो कि रिएक्शन पूरी होगी? नहीं भाई, रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, अभी देखो आगे। अब आगे इसमें एक और रिएजेंट डाला हुआ है, वो है ठीक है, ये रिएजेंट डाले हुए हैं, ये किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा भैया। ठीक है, ये एसिड का काम करेगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बेस है। बेस क्या करता है आपको भी पता है, बेस यहाँ पे सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है यहाँ पे, और ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन भी है, तो सबसे पहले ये निकलेगा और ये बना देगा ये। अब देखो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो H2SO4 किस लिए डाला गया है? H2SO4 इस यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन, ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए डाला गया है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और अब ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस साइड शिफ्ट होंगे, और ये क्या करेगा? यहां अटैक कर देगा। अब देखो यहां भी सेम, यहां अटैक करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है ये, ऑक्सीजन NH, और ये देखो अब यहां पे अटैक किया था, तो यहां पे OH था और OET था। यहां पे आप लिख लेना ये वाले दोनों, और यहाँ पे था O, यहाँ पे NH और OET था और OH था। अब देखो यहाँ पे वही, अब देखो अब क्या करेगा ये वाला, क्या करेगा? ये फिर से वापस जाएगा, बेस है रिएक्शन में अभी भी, ये इसका हाइड्रोजन लेगा, ये फिर से वापस जाएगा और फिर से वापस जाएगा। तो क्या होगा? अब आप एक बात नोट कर लीजिएगा, जो भी ये जो इथोक्साइड आयन है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है ये। तो ये क्या करेगा? ये इधर शिफ्ट और ये बाहर, ये इधर शिफ्ट और ये बाहर, और यहां पे क्या आ जाएगा फाइनली, यहीं पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये है। सो आज की जो हमारी रिएक्शन है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने पिछली रिएक्शंस नहीं देखी है, नेम रिएक्शंस, तो
जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में रिएक्शन पड़ी हुई है, उनको देख लीजिए एंड अपने वैल्यूएबल रिव्यूज दीजिए, हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगती है रिएक्शंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।